नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मैनेजमेंट के गूढ़ सिद्धांत इस पुस्तक के चौथे और अंतिम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस अद्भुत और पूर्ण मनोयोग से रचित पुस्तक के रचनाकार हैं स्टुअर्ट वायट। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्रेट लॉज ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टुअर्ट वायट। इसके प्रत्येक बिंदु आपको अत्यंत उत्साह से भर देंगे। अधिकांश कर्मचारी कूट भाषा में नहीं कहते हैं, जैसे मैं इस कार्य को करने की कोशिश करूंगा। कूट भाषा में दरअसल वह कह रहा है, आपकी मदद करके मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं यह काम नहीं कर सकता और साफ साफ मना भी नहीं करना चाहता। अतः अपने कर्मचारियों के मन में यह बिठा दें कि वे आपके सवालों के सीधे, ईमानदार और संजीदा जवाब दें, भले ही यह ना हो। ईमानदारी असंभव है जब तक कि यह समूचे अस्तित्व में समाहित न हो। इसका अभिनय चरित्र की नींव को खोखला कर देता है। जेम्स रसल लावेल। विख्यात पार्किंसन का नियम है कि काम उपलब्ध समय को भरने के लिए विस्तृत हो जाता है। जिस व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर नहीं दिया जाता है, वह उन निर्णयों को महत्वपूर्ण मानने लगता है जिन्हें लेने की उसे अनुमति है। वह फाइलिंग के बारे में बहुत सतर्क बन जाता है। पेंसिल की नोक तेज रखने की बहुत चिंता पालने लगता है। यह सुनिश्चित करने के लिए बेकरार हो जाता है कि खिड़कियां खुली अथवा बंद रहें और उसमें 2-3 अलग अलग रंगों के पेन के इस्तेमाल की प्रवृत्ति होती है। सी नॉर्थकोट पार्किंसन। एक रूटीन व परंपरा को नवाचार द्वारा तोड़ना प्रगति के लिए अनिवार्य है। सर्वश्रेष्ठ लीडर्स उन एग्जीक्यूटिव्स में पाए जाते हैं जिनके चरित्र में अपारंपरिकता का प्रबल घटक होता है। नवाचार का प्रतिरोध करने के बजाय वे इसके प्रतीक बन जाते हैं और नवाचार के बिना कंपनियां विकास नहीं कर सकती। डेविड ओग्लिवी, विज्ञापन के पितामह। हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, यानी उत्कृष्टता कार्य नहीं बल्कि आदत है। अरस्तु। जो ज़्यादा जानता है वह जानकार हो सकता है, लेकिन जो खुद को समझ लेता है वह अधिक ज्ञानी होता है। जो दूसरों को नियंत्रित करता है वह शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो खुद पर विजय पा लेता है वह और अधिक शक्तिशाली होता है। लाओ त्सु। इंसानों का लीडर बनने के लिए आपको इंसानों की ओर पीठ घुमानी पड़ेगी। हैवलॉक
एलिस। हर बाधा दृढ़ संकल्प के सामने हार जाती है। जिस व्यक्ति ने एक तारे पर निगाह जमा रखी है वह अपना इरादा नहीं बदलता। लियोनार्डो दा विंची। हम लिखित योजना बनाने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमारी अधिकांश योजना असफल होती हैं और प्रत्येक योजना में कुछ न कुछ कमी निकल ही आती है। ड्वाइट डी आइजनहावर ने इस विरोधाभास की व्याख्या करते हुए कहा है कि योजनाएं निश्चित रूप से असफल होंगी, लेकिन योजना बनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा था, योजनाएं बेकार हैं, लेकिन योजना बनाना अनिवार्य है। उल्लेखनीय है कि योजना बनाने में जो समय लगता है उससे लगभग 15 गुना अधिक समय बाद में बचता है। जो इंसान हर सुबह दिन की योजना बनाता है और उस पर चलता है, उसके पास एक सूत्र होता है जो सबसे व्यस्त जीवन की भूल भुलैया के बीच उसका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन जहाँ कोई योजना नहीं बनाई जाती, जहाँ समय घटनाओं और संयोगों के हवाले कर दिया जाता है, वहाँ पर जल्द ही अराजकता का साम्राज्य होगा। विक्टर ह्यूगो। यदि आप में आत्मविश्वास की कमी है तो सबसे पहले उसे ही हासिल करें, क्योंकि इसके अभाव में सफलता संभव ही नहीं है। और याद रखें, छोटी से छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास में वृद्धि अवश्य करती है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, सफलता का अर्थ लक्ष्य है, बाकी सब कमेंट्री है। फोर्ड ने अपने लक्ष्य की घोषणा की थी, मैं सस्ती भरोसेमंद कारों से धरती को पाट दूंगा, और उन्होंने इसे कर दिखाया। यदि कोई अपने सपनों की दिशा में विश्वास से बढ़ता है और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करता है जिसकी उसने कल्पना की है, तो उसे ऐसी सफलता मिलेगी जो सामान्य घंटों में अप्रत्याशित होगी। हेनरी डेविड थोरो। चिंतन करना, वास्तव में सोचना और सजग होना अत्यंत लाभदायक है, परंतु अत्यधिक कठिन भी है। हेनरी फोर्ड ने कहा था, सोचना संसार का सबसे मुश्किल काम है। शायद इसीलिए इतने कम लोग इस काम में जुटते हैं। शोध से पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क में सबसे अधिक रचनात्मक विचार तब आते हैं जब यह किसी एक बिंदु पर एकाग्रता वाली अवस्था में कार्य करता है। यदि कोई सफल होना चाहता है तो उसे सोच विचार करना होगा। उसे तब तक सोचना होगा जब तक कि इससे कष्ट न होने लगे। किसी को अपने दिमाग में समस्या पर तब तक विचार करना होगा जब तक कि यह न लगने लगे कि इसका एक भी पहलू
ऐसा नहीं है जिस पर विचार नहीं किया गया है। राय हर्बर्ट थॉमसन। यदि आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं तो आप सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। संसार के सबसे शक्तिशाली नियमों में से इस एक नियम का इस्तेमाल करना सीखें। अपनी मानसिकता को अविश्वास के बजाय विश्वास में बदल लें। नॉर्मन विंसेंट पील। ध्यान दें, लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें याद रखना चाहिए कि हम तर्क बुद्धि वाले प्राणियों के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम तो भावनात्मक प्राणियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिनमें पूर्वाग्रह है और जो गर्व तथा घमंड से प्रेरित होते हैं। डेल कार्नेगी। जुटे रहो। इस संसार में कोई भी चीज लगन की जगह नहीं ले सकती। योग्यता नहीं, प्रतिभा नहीं, शिक्षा भी नहीं, लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। कैल्विन कूलीज, अमेरिका के 30वें राष्ट्रपति। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।